हे, इट्स मी अगेन एंड आज से नीट को 40 डेज बचे हैं। कल ही वाली सेम चीज़ रिपीट करूंगा। थोड़ी देर दीवार को घूर लेना अगर नहीं पढ़ा जा रहा या कुछ नहीं हो रहा। थोड़ी देर अपने ब्रेन को जोन आउट कर लियो फोर्सफुली। सब कुछ अपना जो डिजिटल तेरी चीज़ें हैं या फिर कुछ भी स्टिमुलेटिंग चीज़ें हैं उनको साइड रख के जो तुझे आगे स्टिमुलेटिंग चीज़ें करनी है, मूवीज़ वगैरह देखनी है, कुछ भी करनी है, वो सब के बारे में सोच लियो। एंड आज था अपना FTS, फिफ्थ आई गेस। यस, फिफ्थ। एंड इज इट जस्ट मी या फिर इन्होंने जेन्युइनली NCERT बेस्ड कर दिया सब कुछ। मुझे नहीं लगा, मुझे टू बी ऑनेस्ट आज कुछ भी बाहर से नहीं लगा NCERT के। सब कुछ NCERT के अंदर लगा था। आज का FTS अभी तक का मेरे को बाय फार द बेस्ट FTS लगा। एंड मैं AIATS देने नहीं जा पाया था क्योंकि मैंने एडवाइस सुन ली थी, तो उसका पेपर लेके आ गया हूँ मैं घर पे। अब वो देखते हैं कब प्लान करूंगा भाई अटेम्प्ट करने का उसको, क्योंकि टाइम तो वैसे ही नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब घोच पहुँच हो रखी है। जो देखते हैं होगा तो कर ही लेंगे। एंड वो तो मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ, जो एक्सपेरिमेंट था मेरा कि मैंने तुम्हें बोला था, देखो दिस इज़ नॉट समथिंग कि मैं अभी बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें या फिर एक ऐसे मतलब हाँ बनाने के लिए बोल दिया। मैंने तुम्हें बोला था कि मैं पहले बैकलॉग ख़त्म कर रहा हूँ, मैं टेस्ट के एक दिन ही पहले पढ़ के जाऊँगा जो पढ़ के जाऊँगा। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। जो फिजिक्स का पोर्शन है, नॉट जस्ट फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री सब कुछ, बट फिजिक्स की मेन बात कर लेते हैं, क्योंकि फिजिक्स एक्सेप्शनली अच्छा गया मेरा। तुम बोलो मार्क्स सुन के बोलो कि इतना भी अच्छा नहीं है, बट तुम जब सुनोगे कि मार्क्स आए कैसे हैं तब तो शायद तुम्हें लगे कि या ये तो अच्छा था भाई। तो मेरे फिजिक्स में 94 बन रहे हैं। ओके। एंड वो बने कैसे हैं? मैं सुबह 3 बजे उठाऊं, मैंने 3 से साढ़े, जैसे खैर एग्जैक्टली 3 भी नहीं थे, 3:25 का अलार्म था, सोते सोते मुझे 3:40 हो गए थे। एंड 3:40 उठे, 4 बजे तक बैठ गया पढ़ने की, चलो वो पढ़ लेते हैं। 4 बजे में बैठा और 4 से मैंने 5:30 एट मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 5:30 तक मैंने अपनी ये दो फॉर्मूला शीट, ये वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड्स की, इसमें इसमें पूरा खत्म। एंड ये वाली कैपेसिटेंस की, इसमें और इसमें पूरा खत्म। आई डिड नथिंग एल्स। मैं सिर्फ इनको पढ़ा है, और इनको पढ़ने के लिए भी मुझे टाइम लग गया क्योंकि भाई शायद नहीं हूँ मैं 3 बजे उठने वाली पार्टी, अर्ली इन द मॉर्निंग वाली पार्टी में हुई ही नहीं। मेरे ब्रेन फॉग में मैं ऐसे कर रहा था। अभी तो फिर भी इंटेंसिटी कम थी, पर वहां जब मैं पहुंचा भाई तब तो कुछ अलग ही लेवल पे नींद आ रही थी, बहुत ज्यादा नींद आ रही थी जेनुअनली। मैं झूल रहा था वहां पे। बायो करने बैठा, बायो करने में नींद आ रही भाई, थ्योरी याद करनी पड़ी थी, नींद आ रही दिमाग लेके नहीं रहा, आता आता नहीं आता, स्किप करो, वैसे वाला हो रहा था। फिजिक्स पे आया, फिजिक्स में आने के बाद कि इंटरेस्टिंग, ये तो देखी देखी चीजें लग रही हैं कि ये तो कर सकता हूँ, उसकी वजह से दिमाग खुला। फिर मैंने थोड़ी सी निन्नी टाइम ली थी बीच बीच में, क्योंकि भाई सारी चीजें हुई नहीं, तो इतने क्वेश्चन तो थे नहीं मेरे पे करने के लिए, तो मेरे पे काफी टाइम था। एंड हाँ, सिर्फ इतनी सी शीट पढ़ के, वो भी एट मैक्स 1.5 घंटा, आई हैव डन सो मेनी क्वेश्चन। मैंने छोड़े हैं, मैंने गलत नहीं किए, मैंने शायद 3 गलत किए हैं, उसके अलावा मैंने गलत भी नहीं किए, मैंने छोड़े हैं। सो फॉर्मूला से उठ के आ रहा सब कुछ, बेसिकली फॉर्मूला से ही उठ के आया था मेजरली। और जैसे इसका थ्योरी वाला क्वेश्चन था ना, वो भी कैसा था, जैसे तुमने फॉर्मूला है तो KQ/R², तो पूछा था प्रोपोर्शनैलिटी पूछ ली थी बस कि F इनवर्सली या फिर जो भी है, कोई से भी इस टाइप का प्रोपोर्शनैलिटी पूछी थी। और बिल्कुल भी टफ नहीं था इस बार का पेपर, टफ नहीं था, एंड काफी काफी अच्छा था। पर मेरे को एक क्वेश्चन में डाउट है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, या two concentric spherical conducting shells of radii r and 2r carry charge q and 2q respectively. Charge on outer shell when both are connected by conducting wire will be q, 2q, 3q, 0. तो मैंने इसमें वो वाला शेयरिंग ऑफ चार्जेस वाले से किया, तो मेरे हिसाब से भार, मतलब हाँ मेरे को भी थोड़ा लग रहा था कि ये अजीब से है, क्योंकि 2q ही आया था फिर से, कि जैसे वो होता है, जैसे आयुष सर ने ट्रिक बताई थी, जैसे आर 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 और 2R है तो यहाँ पे 3R हो गए, क्यू और 2Q है तो यहाँ पे Q हो गए, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन में काटेंगे तो एक R पे Q जाना चाहिए, तो 2R पे वापस फिर 2Q जाना चाहिए। तो मैंने, मेरे को लगा भी कि थोड़ा सा अजीब है, फिर मैंने कर ही दिया टिक। अब वो गलत है, एंड आंसर इज 3Q। मेरे को इसका सोल्यूशन मिल नहीं पाया, मैंने गूगल पे सर्च किया और अभी 8 बजे नहीं है, तो इनके वीडियो सोल्यूशंस आए नहीं है। तो मेरे को जितना लग रहा है तो वो वाला कंसेप्ट नहीं होता कि एक कंडक्टर, मतलब जो भी होता है, एक हॉलो टाइप की जो चीज़ होती है, उसका जब भी हमारे पास चार्ज होता है तो वो
उसके आउटर सरफेस पे स्टोर होता है, अंदर कुछ भी स्टोर नहीं होता। तो मेरे हिसाब से इसमें वही कंसेप्ट लग रहा है और इसी की वजह से हुआ। एंड भाई मैंने ये वाला क्वेश्चन 26th, मैं इतना डम्बू भाई, मैं इतना डम्बू, मैं सिर्फ क्या देख रहा था कि परपेंडिकुलर कहाँ जा रही है, और मैंने देखा सेकंड में परपेंडिकुलर जा रही है, मैं टिक मार के आ गया, जबकि मैं भूल गया था कि इसकी इन्फ्लुएंस इस टाइप की होती है। ये चीज़ों को मतलब समझ रहा हो, अट्रैक्ट क्या करता है वो ना, ये भी गलत कर दी मतलब। हुई है सिली मिस्टेक्स हुई है, बट मैंने गंद मचाई थोड़ी सी, वो अलग बात है, वो ठीक हो जाएगी। बट या इन शॉर्ट बताऊँ तो भाई पेपर आसान ही आ रहा है, फॉर्मूला शीट कर लेंगे तो भी अच्छे खासे मार्क्स आ सकते हैं। आकाश अगर एपिटॉप माना जाता है, आकाश में ही आ रहा है तो नीट में तो ऑफ कोर्स आएंगे। तो या ऑल द वेरी बेस्ट। एंड भाई लगो तुम भी फॉर्मूला शीट बना लो, अगर नहीं है तो मेडीजी कहाँ से मिलेगी, मेरे मतलब चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना, वहाँ एक लिंक मिलेगा, उस पर दबाना तुम्हें मिल जाए। खैर मेरे को बोल भी कह रहा हूँ, MR सर ने खुद से ही वो पब्लिक कर रखी है कि जिसको चाहिए वो ले लो। तो यप मेरे चैनल पे भी उन्होंने डाल दी, मतलब वो ग्रुप में डाल दिया, अगर किसी को चाहिए तो ले लेना। एंड यप दैट्स इट, बाय।